वेलकम टू दिस शो। दिस साइड संजीत। मैं आप सबके लिए एजुकेशनल फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो लाता हूं। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आखिर वो कौन से हैं सीक्रेट। अगर आप जान गए तो आप हो जाएंगे मास्टर 10 या 15 मिनट में, और पूरी लाइफ आप करोड़ रुपया इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड या स्टॉक से आप कमा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना चाहिए। आपको कैसे चेक करेंगे? लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, हाउ टू डू स्टॉक एंड हाउ टू लर्न विथ म्यूचुअल फंड। दोनों वीडियो, दोनों प्लेलिस्ट आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिस्क प्रोफाइल अगर आपने चेक कर लिया, रिस्क प्रोफाइल में बताया जाएगा कि आप पैसे जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लार्ज कैप में है क्या, मिड कैप में है क्या, स्मॉल मिड कैप में है क्या, डेट में है क्या, गोल्ड में है, रियल एस्टेट में है, आखिर कहाँ है। अगर मैं बोलूं, मैं अगर यंगस्टर हूं तो मैं अपना 80% पैसा इक्विटी या म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कराऊंगा या इन्वेस्ट करूंगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी रिस्क प्रोफाइल हो सकती है कि इस टाइम अच्छी है। एक रूल होता है, मान लीजिए आपका एज है 25 ईयर और आपको पता करना हो कि कितना % पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तो उसका सिंपल सा क्या फंडा है, 100 में से आप कितना माइनस करेंगे? 25, आपको मिलेगा 75। मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको 75% मनी अपना इक्विटी या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। चलिए, सबसे उसके बाद क्या करना है हमें कि एक टॉप ब्रांडेड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, मतलब हमारे पैसों के साथ, क्योंकि उनके पीछे है नाम और अपना नाम मार्केट में ख़राब नहीं करेंगे। वो जो फंड हाउस होंगे वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे। दो चीज़ों में हमारा फ़ायदा हो गया। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो फंड हाउस जो हमने सेलेक्ट किया है, क्या इनके पास 10,000 करोड़ से ऊपर का एसेट आता है मैनेजमेंट करने के लिए। तो ऐसा हम क्यों चेक करेंगे? चेक करने से ये हो जाएगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो इनके पास जो इन्वेस्टर आते हैं कितने वेल नोन्ड हैं, और क्या इनका जो मनी इनके पास आ रहा है टाइम टू टाइम ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि इस साल मेरे पास आया 100, तो अगले साल आना चाहिए 101, 102, 110, 99 नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को और पैसे उसमें डालें, ट्रस्ट इशू बढ़े उस फंड हाउस का, ये आपको सेलेक्ट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनका सेल ग्रोथ बढ़ता है या घटता है। टाइम टू टाइम आपको देखना है, घटने में तो इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जिसका अगर किसी का सेल ग्रोथ बढ़े तो इसका मतलब एक गुड इंडिकेशन है। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पे, आपको चेक करना है कि जो उनका बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि मैंने जो पैसा लगाया है लार्ज कैप में लगाया है, तो मेरे लिए बेंचमार्क हो जाएगा निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। अब सेंसेक्स 30 ने उस पार्टिकुलर ईयर मान लीजिए 14% का इंटरेस्ट दिया, और मैंने जिस फंड हाउस को सेलेक्ट किया है, जिनको मैं पैसे दे रहा हूँ, जिनको मैं पे कर रहा हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाए, अगर वो मेरे बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, इसका मतलब मेरा काम हो गया, मेरे को प्रॉफिट मिल गया। मतलब अगर वो 17% दे रहे हैं और बेंचमार्क है 40, तो मतलब मेरा काम बिल्कुल सही जगह गया है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं बीटा रिस्क। बीटा रिस्क क्या होता है? रिस्क का पैरामीटर होता है, मतलब रिस्क मैंने कम लिया और मैंने रिटर्न ज़्यादा दिया, इससे अच्छा क्या होगा? तो बीटा रिस्क यही बताएगा। जब आप ग्राफ आप देखेंगे ना, सबका ग्राफ फैक्ट शीट में मिल जाता है आपको। आपको देखना है कि उसका बीटा कम है कि नहीं है। मतलब निफ्टी का बीटा अगर ऊपर है तो मेरा बीटा क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। मतलब मैंने रिस्क कम लिया है। आपके पैसे को जब मार्केट गिरेगा तो मेरा पैसा, मेरा प्रिंसिपल स्टेबल होगा और हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। उससे एक और अच्छा पैरामीटर जो आपको देखना है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि हमें पता है ना कि हम मीन निकालते हैं, और मीन निकालने के बाद में देखते हैं कि मेरा जो डेटा है कितना इस मीन वैल्यू के स्ट्रगल कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? अगर मीन वैल्यू जितना कम होगा, मतलब कि ये भी रिस्क जितना कम लिया उसके आसपास में लिया और रिटर्न अगर हमें अच्छा मिला, इसका मतलब ये भी अच्छा है। दो पैरामीटर होते हैं रिस्क वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो होते हैं वो बीटा रिस्क। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें देखना है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ फॉर द प्रॉफिट। मतलब हम उस फंड हाउस का अल्फ़ा चेक कर लेंगे, तो अल्फ़ा अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसका मतलब प्रॉफिट अच्छा दिया है, जो प्रॉफिट बेंचमार्क है उससे अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है। अगर आपने इतना देख लिया और उसके बाद आप देख लेंगे कि क्या जो फंड हाउस है हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया है क्या,
मतलब मैंने आपको बताया था, क्या आप 500 में पेज इंडस्ट्री का शेयर खरीद सकते हैं, आइसर मोटर का शेयर खरीद सकते हैं, एमआरएफ का खरीद सकते हैं? आप लोगों का आंसर था नहीं, मेरा भी आंसर होगा नहीं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि इसमें होता है डाइवर्सिफिकेशन, हम स्मॉल पोर्शन भी 500 में एमआरएफ में, अगर वो फंड हाउस का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है तो हम खरीद सकते हैं। ये बेनिफिट होता है किसका? म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का। आपके पास टाइम नहीं हो तभी आप कहाँ जा सकते हैं? म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। आपके पास रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं होगा, हम ऐसे बंदों को पैसे दे रहे हैं, ऐसे टीम को हायर कर रहे हैं, ऐसे ट्रस्ट फंड को हम हायर कर रहे हैं, वो हमारे लिए पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे काम को, हमारे प्रिंसिपल मनी को वो बिल्कुल सेव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हर मंथ में 10 से 12-15 डेट को वो हमें मेल करते हैं फैक्ट शीट। फैक्ट शीट पढ़ते कैसे हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसको चेक कीजिए और पढ़ना सीखिए। ये सारे के सारे डिटेल, कंपनी का नाम क्या है, एसेट कितना मैनेजमेंट है, वो साफ साफ इसके में लिखा भी रहता है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है कि 10 ईयर है, कितना रिटर्न देता है, कितना एसेट मैनेजमेंट करता है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, मतलब कितना फ्यू चार्ज करते हैं, डायरेक्ट में कितना है। और मैंने आपको बताया है डायरेक्ट ही लेना है, रेगुलर में तो जाना ही नहीं है। ये मेरा पर्पस ही है अवेयरनेस फैलाना, और मैं ही चाहता हूँ कि आपके घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और तब होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आप सीखेंगे। इसीलिए जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, सिबलिंग के साथ शेयर कीजिए, साथ में बैठ कर देखिए, नोट्स बनाइए। और एट लास्ट अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, और कीप लाइकिंग और कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।